आज एक बहुत ही नया विषय जो है वो मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। और वो विषय जो है वो ये है कि बाइबल के अंदर एलिया की जो भविष्यवाणी दी गई है कि एलिया का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर होगा, यीशु मसीह का नहीं, लेकिन एलिया का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर होगा। उस बात को हम देखने और समझने जा रहे हैं। हम अक्सर इस बात को सुनते हैं, हम अक्सर इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस संसार में होगा, लेकिन बाइबल में इस बात को भी बताया गया है कि एलिया का दूसरा आगमन भी इस संसार में होगा। और आज इसी बात को हम देखने और इसी बात को हम समझने जा रहे हैं। तो जिन वचनों से हम अपने इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे वो वचन पाए जाते हैं मलाकी की पुस्तक, पुराने नियम से मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक, और उसका चौथा अध्याय 5वां और 6वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मलाकी उसका चौथा अध्याय 5वां और 6वां वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। मैं अपनी गवाही के साथ इस बात को प्रारंभ करूंगा, आज के संदेश को प्रारंभ करूंगा कि 2018 में मार्च के महीने के अंदर जब मैं भोपाल में एक आत्मिक जागृति सभा में प्रचार करने गया हुआ था, तो वहां पर जब मैं एक व्यक्ति के घर में, जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, उनके घर में रुका हुआ था, तो वहां पे मुझको रात को सपने के अंदर एक दर्शन जो था वो दिखाई दिया। और उस दर्शन के अंदर मैंने इस बात को देखा कि मैं एलिय्याह भविष्यवक्ता के साथ घूम रहा हूं और एलिय्याह से मैं बातचीत कर रहा हूं और दूसरे लोगों को भी बता रहा हूं एलिय्याह के बारे में। और जब वो सपना खत्म हुआ और जब मेरी नींद खुली, तो वो सपना मुझको समझ में नहीं आया कि क्यों मैंने अपने आप को सपने में, उस दर्शन में मैं रेगिस्तान के अंदर एलिय्याह के साथ घूम रहा था, ऐसा क्यों हुआ। और क्योंकि वो बात मुझको समझ में नहीं आई, तो 2018 में ही अ, मैं इज़राइल गया, और इज़राइल में मैं उस जगह के ऊपर गया जो कि एलिय्याह की गुफा पाई जाती है। और एलिय्याह की गुफा के अंदर जब मैं था, जब मैं वहां पे प्रार्थना कर रहा था, उस समय भी वो दर्शन जो मैंने रात के समय देखा था, वो दर्शन मुझको समझ में नहीं आया। और लंबे समय तक उस बात के ऊपर मैं विचार करता रहा कि आखिर परमेश्वर ने मुझको दिखाया क्या था, क्यों मुझको उस दर्शन में मैंने अपने आप को रेगिस्तान में एलिय्याह के साथ घूमते हुए देखा था। और बहुत 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 गहन विचार करने पर, अध्ययन करने पर मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा कि बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में एलिय्याह जो है वो वापस इस संसार के अंदर आएगा। और बाइबल के अंदर उसकी बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो प्रदान की गई। और मैंने इस बात को समझा कि जो दर्शन परमेश्वर ने मुझको दिखाया था, वो इसलिए दिखाया था ताकि मैं इस बात को समझ सकूं कि वो समय जो बाइबल में बताया गया है कि एलिय्याह इस संसार में आएगा, वो समय जो है वो आज आ चुका है, और मुझको इस बात को दूसरों को समझाना है, दूसरों को बताना है। और उसी बात को आज हम अपने इस अध्ययन के अंदर देखने और समझने जा रहे हैं। देखिए, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसके 13वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर इस बात को बताया गया है कि एलिय्याह भविष्यवक्ता को अग्नि में रथ जो है उसके द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया गया था। एलिय्याह जो था वो एलीशा के लिए अपनी चादर जो है वो नीचे गिरा करके गया था, ताकि दूना अभिषेक, आत्मा का दूना अभिषेक जो है वो एलीशा को प्राप्त हो जाए, एलीशा को मिल जाए। लेकिन यहूदी इतिहास जो है, यहूदी ग्रंथ जो है, वो इस बात को बताते हैं कि एलिय्याह जो था वो सिर्फ अपनी चादर एलीशा के लिए गिरा करके नहीं गया था, लेकिन अपनी चादर के साथ साथ अपना चमड़े का जो बेल्ट था, अपना चमड़े का जो पटुका हुआ करता था, वो भी एलीशा के लिए वो गिरा करके चला गया था। और एलीशा ने उस बेल्ट को और उसके चादर को उठा लिया। वो उस कहानी सब आप जानते हैं। लेकिन यहूदी ग्रंथ जो है, यहूदियों का इतिहास जो है,
वो इस बात को बताता है कि जब एलिया भविष्यवक्ता ने उस चादर को गिराया, तो वो एक प्रकार की भविष्यवाणी थी जो कि एलिया जाते जाते करता हुआ गया था कि एक दिन मैं अपनी इस चादर को लेने के लिए वापस इस संसार के अंदर आऊंगा। जो चादर एलिया गिरा करके गया था वो कोई चादर नहीं थी, लेकिन वो यहूदियों का जो प्रेयर शॉल यहूदी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेयर शॉल था। और एलिया का जो प्रेयर शॉल था वो चमड़े वो ऊंट की खाल का बना हुआ था, ऊंट के चमड़े का बना हुआ था। इसका उदाहरण जो है वो दूसरा राजा उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा राजा उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में बताया गया है एलिया के बारे में कि वो तो एक रोआर मनुष्य था। रोआर मनुष्य यानी हैरी मैन। तो ऐसा नहीं है कि एलिया जो था वो रीछ की तरह उसके बाल थे, तो वो एक रीछ की तरह था, वो बाल वाला आदमी नहीं था। लेकिन वो अपना जो प्रेयर शॉल ओढ़ा करता था, उसका प्रेयर शॉल ऊंट के खाल का या ऊंट की बालों का बना हुआ था, इसलिए उसको रोआर मनुष्य कहा जाता था। तो जो चादर वो गिरा करके गया था वो कोई चादर नहीं थी, लेकिन वो यहूदियों का प्रेयर शॉल था। और वो एलीशा के लिए एलिया जो था वो गिरा करके गया था, अपना बेल्ट भी वो गिरा करके गया था। और एलीशा ने वो बेल्ट और वो चादर जो थी वो उठा ली थी। और वो एक भविष्यवाणी थी कि मैं अपना बेल्ट और अपनी चादर लेने के लिए वापस इस संसार के अंदर आऊंगा। उसके बाद एलीशा ने अपने पूरे जीवन भर एलिया के उस प्रेयर शॉल का और बेल्ट का उपयोग किया अपने अधिकार को बताने के लिए। और जब एलीशा की मृत्यु हो गई थी तो यहूदी इतिहास बताता है कि जब एलीशा मर गया तो महायाजक जो था उसने उस प्रेयर शॉल को और उस बेल्ट को लिया और उसको ले जा करके मंदिर के अंदर धूप की वेदी की दाहिनी ओर उसको ले जा करके उसने रख दिया। और महायाजक ने इस बात को कहा कि अभी कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता मौजूद नहीं है जो एलिया का ये प्रेयर शॉल और एलिया का ये बेल्ट जो है वो पहन सके। इसलिए जब तक कोई दूसरा भविष्यवक्ता नहीं आ जाता है तब तक ये प्रेयर शॉल यानी एलिया का प्रेयर शॉल और एलिया का बेल्ट जो है वो धूप की वेदी की दाहिनी ओर रखा रहे, या एलिया खुद ही यदि नहीं आ जाता है जब तक ये यहीं पर ही पड़ा रहेगा, रखा रहेगा। और उसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बेबीलोन की सेना आई और बेबीलोन की सेना ने आकर के इज़राइल को नाश कर दिया, यहूदा को नाश कर दिया। और उसके बाद यहूदियों को 70 साल की गुलामी के अंदर जाना पड़ा। और यहूदी इतिहास उसके आगे कुछ भी नहीं बताता है कि एलिया के प्रेयर शॉल का और एलिया के बेल्ट का आखिर हुआ क्या था। लेकिन यहूदी इतिहास तो नहीं बताता है, लेकिन नए नियम के अंदर वो आखिरी अध्याय दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एलिया के प्रेयर शॉल का और एलिया के बेल्ट का आखिर हुआ क्या था। और लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में इस बात को बताया गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जो था, जो जकरिया याजक था, जब वो परमेश्वर के मंदिर में धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए अंदर गया हुआ था, लूका उसका पहला अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा हुआ है कि धूप की वेदी के दाहिनी ओर उसको जिब्राइल स्वर्गदूत खड़ा हुआ दिखाई दिया। धूप की वेदी के दाहिनी ओर यानी उसी ओर जहां पर एलिया का प्रेयर शॉल और उसका बेल्ट रखा हुआ था, वहीं पर ही जिब्राइल स्वर्गदूत जो था वो खड़ा हुआ जकरिया को दिखाई दिया। और जकरिया से उसने बातचीत करी और जिब्राइल ने साफ साफ शब्दों में जकरिया को यह बात बताई कि तेरा बेटा जो होगा वो एलिया की आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए। देखिए 800 सालों से यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे कि एलिया वापस आएगा, एलिया वापस आएगा, लेकिन एलिया वापस नहीं आया था। और जैसे ही जकरिया ने ये बात सुनी कि जिब्राइल ने कहा है कि तेरा बेटा एलिया की आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएगा, तो उसने तुरंत इस बात को समझ लिया कि एलिया जो है अब वापस इस संसार के अंदर आ रहा है। और उसने बाइबल में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन बाइबल हमको हिंट देती है
कि जकरिया जो था उसने धूप की वेदी की दाहिनी ओर से वो प्रेयर शॉल, वही ऊंट के रोम से बना प्रेयर शॉल और एलिया का बेल्ट जो था वो उठा लिया था। और हमको कैसे पता चलता है कि जकरिया याजक ने वो एलिया का प्रेयर शॉल और उसका बेल्ट उठा लिया था? क्योंकि इस घटना से जकरिया को जब जिब्राइल मिला, इस घटना से 30 साल के बाद हमको रेगिस्तान के अंदर एक व्यक्ति जो है वो घूमता हुआ दिखाई देता है, प्रचार करता हुआ दिखाई देता है, जिसने एलिया का प्रेयर शॉल पहना हुआ था और एलिया का बेल्ट, चमड़े का बेल्ट उसने लगाया हुआ था। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 4थे वचन में बताया हुआ है कि यूहन्ना जो था वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, यानी कि चमड़े का बेल्ट लगाया हुआ था। तो बाइबल इस बात को बताती है कि जकरिया याजक जो था उसने एलिया का वो प्रेयर शॉल और एलिया का जो बेल्ट था वो उठा लिया था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको धारण कर लिया था, क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो एलिया की आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए। अब सवाल जो है वो ये उठता है कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वास्तव में एलिया भविष्यवक्ता था? देखिए, यीशु ने इस बात को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 और 12 वचन जब आप पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 और 12 वचन में यीशु ने कहा कि शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का आना अवश्य है, लेकिन मैं तो तुमसे कहता हूं कि एलिया जो है वो तो आ चुका। और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार के ही 17 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर लिखा है कि शिष्यों ने इस बात को समझा, शिष्यों ने इस बात को जाना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था। तो यीशु, क्योंकि बाइबल में इस बात को बताया गया है कि यीशु ने एक संकेत दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था, जिसके आगमन की भविष्यवाणी जो थी वो मलाकी के द्वारा की गई थी। लेकिन देखिए, बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको ड्युअलिटी कहा जाता है, द्वैधता। उसको द्वैधता यानी ड्युअलिटी कहा जाता है। यानी भविष्यवाणी जो है, आपको लगेगा कि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई, लेकिन वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी नहीं होती है, उसका एक भाग जो है वो अधूरा ही रह जाता है। तो आप देखिए, बाइबल की भविष्यवाणियों में ड्युअलिटी पाई जाती है। हमको लगता है कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है, लेकिन भविष्यवाणी का एक भाग जो है वो भविष्य में पूरा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से जब यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि एलिया तो आ चुका, तो यीशु जो था वो बाइबल की भविष्यवाणियों के इसी पहलू को प्रकट कर रहा था। चेलों ने सोचा कि जो भविष्यवाणी मलाकी ने करी थी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में पूरी हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो एलिया नहीं था, और इस बात को खुद यूहन्ना ने अपने मुंह से बोल करके बताया था। यूहन्ना ने खुद कहा था, जब शास्त्री लोग और दूसरे लोग, जब याजक लोग जब यूहन्ना के पास आए, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 21वें वचन में आकर के उन्होंने पूछा कि क्या तू एलिया है? तो यूहन्ना जो था उसने जवाब दिया कि मैं एलिया नहीं हूं। तो जो शास्त्री लोग थे और जो याजक लोग थे उन्होंने कहा कि ना तू मसीह है, ना तू एलिया है, ना तू भविष्यवक्ता है, तो फिर हम अपने भेजने वालों को जाकर के क्या जवाब दे? तू कौन है भाई? तू फिर क्यों एलिया का प्रेयर शॉल पहना हुआ है? तू क्यों एलिया का बेल्ट लगा करके यहाँ पे यरदन में बपतिस्मा दे रहा है? तू है कौन? हम क्या जवाब दें? तो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 22 से लेकर 23 वचन पढ़ें। यूहन्ना 1 अध्याय
22 से लेकर 23 वचन पढ़े तो वहां पर यूहन्ना कहता है कि ना तो वो भविष्यवक्ता था, ना एलिया था, ना मसीह था, लेकिन यूहन्ना ने कहा कि मैं तो जंगल में पुकारने वाले का शब्द। और यूहन्ना ने क्यों अपनी पहचान जो थी वो जंगल में एक पुकारने वाले के समान बताई? इसलिए बताई क्योंकि यशाया उसका 40 अध्याय 3 से लेकर 5 में यशाया ने भविष्यवाणी करी थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उसने अपनी पहचान जंगल में एक पुकारने वाले के शब्द से प्रकट की थी। उसने कहा था कि मैं एलिया नहीं हूं, उसने कहा मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन मैं तो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं, वही शब्द हूं, वही व्यक्ति हूं जिसके लिए यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। तो यीशु ने जब इस बात को कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था, और हम यहां पर देखते हैं कि एलिया तो यूहन्ना तो खुद बोल रहा है कि मैं एलिया नहीं हूं, तो ये विरोधाभास हमको बाइबल के अंदर क्यों देखने को मिल रहा है? इसका कारण ये है, जकरिया याजक जो था उसको जिब्राइल के द्वारा कहा गया था कि तेरा बेटा जो होगा वो एलिया की आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएगा। वो खुद एलिया भविष्यवक्ता नहीं होगा, लेकिन तेरे बेटे के ऊपर जैसा पवित्र आत्मा का सामर्थ एलिया के ऊपर था, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है वो तेरे बेटे के ऊपर उतर जाएगा। एलिया जैसा अभिषेक तेरे बेटे के ऊपर उतर जाएगा। ये बात जो थी वो जिब्राइल ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को बताई थी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया नहीं था, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मलाकी ने भविष्यवाणी करी थी कि एलिया कब आएगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन से पहले, यानी न्याय के दिन से पहले एलिया इस संसार के अंदर आएगा। इस बात को मलाकी ने बताया था। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उस समय परमेश्वर के न्याय का दिन नहीं आया था। उस समय तो परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया था। अब हम यहां पर क्यों इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना जो था उसके ऊपर एलिया का अभिषेक उतारने की जरूरत परमेश्वर को क्यों पड़ी, और क्यों यीशु ने कहा कि एलिया का पहले आना अवश्य है, और एलिया चाहे मानो या ना मानो, एलिया जो है वो तो आ चुका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में। क्यों यीशु ने इस बात को कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि यहूदियों का एक ग्रंथ है जिसको सीडर ओलाम राबा, मैं वापस बोल रहा हूं, जिसको सीडर ओलाम राबा के नाम से जाना जाता है। और यहूदी कैलेंडर का जो बेस है, यहूदी कैलेंडर का जो डेटाबेस है, वो सीडर ओलाम राबा को माना जाता है। और सीडर ओलाम राबा जो है उसमें सारी डेट्स लिखी हुई हैं, सारी कैलकुलेशंस हैं, पूरा कैलेंडर जो है वो सीडर ओलाम के अंदर यहूदियों का लिखा हुआ है। और सीडर ओलाम जो है उसके अंदर हजारों साल पहले इस बात को लिखा हुआ है कि एलिया जो है जब उसको अग्नि में रथ के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो अब एलिया जो है वो 2 बार इस संसार के अंदर आएगा। और पहली बार जब एलिया इस संसार में आएगा, सीडर ओलाम बताता है, पहली बार जब वो आएगा तो वो राजा मसीह के प्रकट होने के समय आएगा, और दूसरी बार जब वो आएगा तो वो न्याय के दिन से पहले इस संसार के अंदर आएगा। और हम देखते हैं कि एलिया का अभिषेक जो था वो इसीलिए यूहन्ना के ऊपर उतरा था क्योंकि सीडर ओलाम की भविष्यवाणी में इस बात को बताया हुआ था कि एलिया जो है वो मसीह, राजा मसीह के प्रकट होने के समय यरूशलेम के अंदर, इजराइल के अंदर प्रकट होगा ही होगा। और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एलिया का अभिषेक जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रदान किया था।
और इसीलिए यीशु ने जो बात बोली, यीशु ने वही बात बोली थी जो सीडर ओलाम की भविष्यवाणी के अंदर लिखी हुई थी। यीशु उसी भविष्यवाणी को प्रकट कर रहा था कि एलिया के जो दो आगमन बताए गए हैं, कि एक तो वो राजा मसीह के समय आएगा और एक वो न्याय के दिन से पहले आएगा। तो राजा मसीह के समय जो है, एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में इज़राइल के अंदर आ चुका है। और इसीलिए अब यहूदी लोग जो हैं, वो 2800 सालों से उसी एलिया के आने की बाट जो रहे हैं। वही तिशबी एलिया, वही एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, वही एलिया जिसने स्वर्ग से आग को नीचे उतरवा दिया था। उसी एलिया के आने की बाट जो है, वो यहूदी लोग 2800 सालों से जोते हुए आ रहे हैं। और यहूदी लोग जो हैं, जब भी आज की तारीख में भी जब वो फसह का पर्व मनाते हैं, तो फसह के पर्व के समय जो फसह की भोज की प्लेट जो होती है, उस प्लेट को जब वो लोग सजाते हैं, तो परिवार के सब सदस्यों के लिए फसह के भोज की प्लेट जो है वो सजाई जाती है। लेकिन टेबल के ऊपर एक अलग से हर यहूदी परिवार हर साल फसह के दिन ऐसा ही करता है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। हर यहूदी परिवार जो है वो फसह की एक स्पेशल प्लेट सजाता है और टेबल के ऊपर रखता है, और एक खाली कुर्सी भी डाइनिंग टेबल के ऊपर रखता है। और वो प्लेट जो होती है, वो एलिया भविष्यवक्ता के लिए वो लोग सजाते हैं, हर यहूदी परिवार। क्योंकि उनका मानना है कि एलिया जो है, वो जब भी इस संसार में प्रकट होगा, इज़राइल में प्रकट होगा, तो वो फसह के पर्व के दिन ही इस संसार में प्रकट होगा। और इसीलिए फसह के भोज की इस प्लेट के साथ साथ यहूदी लोग एक प्याला जो है, वो भी उस प्लेट के साथ रखते हैं, जिसमें वो दाखरस भर के रखते हैं। और इस प्याले को एलाइजास कप यानी एलिया का प्याला कहा जाता है। और यीशु मसीह ने इस प्याले को उस रात को छुआ नहीं था, जिस रात वो अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज कर रहा था। इस प्याले को यीशु मसीह ने स्किप कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि ये प्याला जो है, उसका वो काम भविष्य के अंदर होगा। इसलिए यीशु ने उस रात को अपने शिष्यों को ये प्याला उठा करके नहीं दिया था, जो कि एलिया का प्याला कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहूदी लोग जो हैं, वो 2800 सालों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन एलिया वापस से आएगा और उसके बाद ही मसीह इस संसार के अंदर प्रकट हो जाएगा, न्याय का दिन आ जाएगा। और प्रकाशित वाक्य उसकी 11 अध्याय में भी इस बात को बताया हुआ है कि एलिया भविष्यवक्ता वास्तव में वही एलिया जो स्वर्ग पर उठाया गया था, वो एलिया जो है वो वापस इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर प्रकट होगा। और प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 3 वचन और 6 वचन यदि आप पढ़ें, तो प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 3 वचन और 6 वचन में परमेश्वर ने अपने 2 गवाहों के विषय में बताया है कि मैं अपने 2 गवाह अंत के दिनों में भेजूंगा। और जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं, जो भविष्यवाणी विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ये 2 गवाह जो है, इनमें से एक एलिया है और दूसरा मूसा है। और मूसा के ऊपर थोड़ा विवाद जरूर से है कि दूसरा व्यक्ति मूसा है या नहीं, लेकिन एलिया के विषय में कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म यहाँ पर 11वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के बताए गए हैं कि ये 2 गवाह आकर के क्या करेंगे, वो वही आश्चर्य कर्म बताए गए हैं जो एलिया ने अपने जीवन काल के अंदर किए थे। वहां पे लिखा हुआ है कि वो भविष्यवाणी करेंगे कि बारिश ना हो तो बारिश नहीं होगी। वहां पे लिखा है कि वो अगर उनको कोई परेशान करेगा तो वो आज्ञा देंगे और आसमान से आग उतर करके उनके शत्रुओं को भस्म कर देगी। एलिया ने ऐसा ही किया था जब उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको लेने के लिए 50-50 सिपाहियों का समूह आ रहा था। दूसरा राजा उसका पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एलिया आदेश दे रहा था, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग उतर करके तुमको भस्म कर डाले, और वैसा ही हो रहा था।
तो एलिय्याह के आश्चर्य कर्म जो है वो हमको प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में भी देखने को मिलते हैं, जो इस बात का संकेत प्रदान करते हैं। प्रकाशित वाक्य भी इस बात का संकेत देता है कि अंत के दिनों में एलिय्याह भविष्यवक्ता वास्तव में यरूशलेम के अंदर भविष्यवाणी करने के लिए आएगा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि यहूदियों के अंदर आज की तारीख में यरूशलेम में जो रूढ़िवादी, या हम यूं कहें कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रब्बी जो हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादियों के भी रूढ़िवादी जो रब्बी हैं, उन रब्बियों के समूह के अंदर हर 10 साल में, हर 20 साल में, 25 साल में दो ऐसे ऐसे रब्बी आते हैं जो भविष्यवक्ता होते हैं। और उनकी सबसे अजीब बात ये होती है, आज भी अगर आप यरूशलेम जाएं तो वहां पे वो दो रब्बी जो है उनकी काउंसिल के अंदर आपको मिल जाएंगे। उनकी सबसे अजीब बात ये होती है कि उनके माता पिता के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है कि उनके माता पिता कौन है, या वो कहां से आए हैं, उनकी वंशावली क्या है, वो यहूदियों में से आखिर निकल करके कहां से आए हैं, किसी को भी नहीं पता होता है। और ना वो किसी से बात करते हैं, ना वो किसी से मिलते हैं। वो सिर्फ कुछ चुनिंदा रब्बियों से ही मिलते हैं और उनको भविष्यवाणियां सौंप देते हैं। देखिए ये पैटर्न, और वो सिर्फ दो होते हैं। और आज की तारीख में भी यरूशलेम के अंदर दो ही ऐसे भविष्यवक्ता जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने इस बात के बारे में बता दिया था पिछले साल ही कि कोरोना वायरस जैसा एक वायरस जो है वो फैलने जा रहा है, चीन से वो वायरस फैलेगा। और उनमें से एक जो था उसने भविष्यवाणी करी थी कि जितनी तेजी के साथ चीन ऊपर की ओर गया है, उतनी ही तेजी के साथ चीन जो है वो नीचे की ओर आएगा। उन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पहले इस बात को बता दिया था। तो आप देखिए, जो पैटर्न प्रकाशित वाक्य में दे रखा है वही पैटर्न हमको आज यरूशलेम में देखने को मिल रहा है, यहूदियों के बीच में देखने को मिल रहा है। यानी जब वो दो गवाह वास्तव में आ जाएंगे, जिनके लिए यहूदी लोग मानते हैं कि ऐसे दो भविष्यवक्ता परमेश्वर हर 10 साल में, हर 20 साल में भेजता है, जिनकी वंशावली नहीं पता होती है, जिनके माता पिता के बारे में नहीं पता होता है, वो अचानक से ही प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही एलिय्याह और मूसा अंत के दिनों में प्रकट हो जाएंगे और वो आकर के भविष्यवाणियां जो है वो करनी शुरू कर देंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो बात तो आप समझ चुके हैं कि एलिय्याह जो है उसके दो दूसरे आगमन इस संसार में होंगे, ऐसा सीडर ओलाम में बताया गया है। एक मसीह के आगमन के समय और दूसरा न्याय के दिन के आने से पहले एलिय्याह इस संसार में आएगा। लेकिन एलिय्याह के आने के चिन्ह क्या होंगे? एलिय्याह इस संसार में प्रकट होने जा रहा है, उसका चिन्ह क्या होगा? यह भी बाइबल के अंदर बताया गया है कि जिस प्रकार से एलिय्याह पहली बार इस संसार में आया था, तो उस समय इज़राइल में क्या-क्या हो रहा था, हमको वो बातें देखनी होंगी और उसी से समझना होगा कि वास्तव में एलिय्याह के आगमन का समय जो है वो अब हो गया है। तो जब एलिय्याह पहली बार इस संसार के अंदर आया था, तो उस समय पूरे इज़राइल के अंदर बालवाद फैला हुआ था, यानी बाल की उपासना जो है, बाल देवता की उपासना पूरे इज़राइल के अंदर की जा रही थी। पूरे इज़राइल के अंदर इज़राइली लोग जो थे वो बाल की उपासना के अंदर लगे हुए थे। और बाल की उपासना कैसे की जाती थी? बाल की उपासना जो है वो एक बकरे के रूप में की जाती थी। और परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था प्रदान करी थी, तो लेव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसके 7वें वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा था कि तुम बकरों के उपासक मत बन जाना। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। परमेश्वर इस बात को कह रहा था कि तुम बाल देवता की उपासना में मत लग जाना, तुम बकरों के उपासक कहीं मत बन जाना। लेकिन बाइबल में बताया है कि राजा यारोबाम जो था, उसने पूरे इज़राइल के अंदर बकरे की उपासना जो थी, बाल की उपासना जो थी वो फैला दी थी, उसको स्थापित कर दिया था। दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय उसके 15वें वचन में लिखा हुआ है कि पूरे इज़राइल के अंदर राजा यारोबाम ने
बकरों की उपासना करने की जो व्यवस्था थी उसको स्थापित कर दिया था, बकरों की मूर्तें जो हैं उसको स्थापित कर दी थी। आपको जान करके हैरानी होगी कि दुष्ट आत्माओं के लिए हिब्रू भाषा के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द होता है साइर, SAIYR, साइर, SAIYR। और ये साइर शब्द जो दुष्ट आत्माओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है हिब्रू भाषा में, इसका मतलब होता है गोट डीमन, यानी बकरा शैतान। यानी कि बाइबल जो है हिब्रू भाषा में ही बता देती है कि बकरे की उपासना करने का मतलब है शैतान की उपासना करना। और पूरे इज़राइल के अंदर आप दूसरा राजा की पुस्तक पढ़ें या आप पहला राजा की पुस्तक पढ़ें, दूसरा इतिहास जब आप पढ़ें तो आप इस बात को पाएंगे कि पूरे इज़राइल के अंदर बाल देवता की मूर्तें ही मूर्तें जो थी वो इज़राइलियों ने, यहूदियों ने स्थापित कर दी थी और परमेश्वर जल उठा था। और ये मूर्तें जो स्थापित कर दी थी, बाल देवता जो था उसको बकरे के रूप में पूजा जाता था, बाल देवता जो था उसको बैल के रूप में पूजा जाता था। और बकरे और बैल की मूर्तें पूरे इज़राइल के अंदर स्थापित इज़राइलियों ने कर दी थी। जिस समय एलिय्याह आया था उस समय ये बाल की उपासना जो थी वो अपने चरम के ऊपर पहुंच गई थी, चरम के ऊपर। और फर्स्ट टाइम जब एलिय्याह आया उस समय बाल की उपासना, ये बकरे की उपासना सबसे चरम के ऊपर इज़राइल में थी। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज जब एलिय्याह के दूसरे आगमन का समय हो गया है, एलिय्याह जब वापस आने वाला है, तो यही बकरे की उपासना जो है आज अपने चरम पर वापस से पहुंचती चली जा रही। आज हमारे समय में पूरी दुनिया के अंदर बकरे की उपासना जो है वो होनी वापस से शुरू हो गई है। और आप यहां पर देख सकते हैं ये चर्च ऑफ सैटन जो है उसका ऑफिशियल सिंबल मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं। और पूरी दुनिया के अंदर शैतानवाद आज फैल रहा है, अमेरिका में, यूरोप में। और ग्रेट ब्रिटेन के लिए तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शैतानवाद जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आज फैलता ही चला जा रहा है। और ये बकरे की उपासना जो है वो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर बहुत तायत से की जानी शुरू हो गई है। और अमेरिका के अंदर तो अलग अलग जो पार्क्स हैं, जो पब्लिक पार्क हैं, वहां पर भी बकरे की स्टैच्यूज जो है वो शैतानवादियों ने गवर्नमेंट की परमिशन ले करके स्थापित करनी शुरू कर दी और बकरे की उपासना की जा रही है। जैसा एलिय्याह के पहले आगमन के समय हुआ था कि बकरे की उपासना की जा रही थी, उसी प्रकार से आज हमारे समय में भी बकरे की उपासना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर शैतान के प्रतीक के रूप में की जानी शुरू हो चुकी है। और ये इस बात का संकेत है कि एलिय्याह जो है उसके आने का समय हो गया है, क्योंकि पिछली बार जब वो आया था तब भी ऐसा ही सिनेरियो जो था वो बनना शुरू हो गया था। जब एलिय्याह प्रथम बार आया था तो इज़राइल के अंदर नैतिक पतन जो था, मॉरल डाउनफॉल जो था वो अपने चरम के ऊपर पहुंच गया था। क्योंकि ये बालवाद जो था वो एक सिस्टम हुआ करता था और बालवाद एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर आपको नैतिक अशुद्धता रखना सिखाया जाता था, यौन अशुद्धता रखना सिखाया जाता था, जिसको सेक्सुअल परवर्जन कहा जाता है। यानी सेक्स से रिलेटेड जो गंदी गंदी क्रियाएं होती हैं वो बालवाद के अंदर सिखाई जाती थी। पुरुष गमन सिखाया जाता था, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म जो होता है, स्त्री गमन सिखाया जाता था, बिस्टियलिटी यानी कि पशु गमन सिखाया जाता था। और भी जितनी गंदगी लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो सारी गंदगी जो है यौन क्रियाओं को लेकर के बालवाद के अंदर सिखाई जाती थी। और इज़राइल के अंदर कोई भी कुंवारा, कोई भी कुंवारी उस समय नहीं मौजूद थे, क्योंकि बाल के जो मंदिर थे उसमें आने वाले जो लोग हुआ करते थे वो आपस में किसी के साथ भी, चाहे जान पहचान हो ना हो, लेकिन कोई भी किसी के साथ भी यौन संबंध जो है वो स्थापित कर सकता था। यहां तक कि इज़राइल की जो रानी थी, रानी इजाबेल जो थी, वो भी
बाल के मंदिर के अंदर एक वैश्या का काम किया करती थी, वैश्यावृत्ति किया करती थी। इज़राइल की रानी के साथ भी बाल के मंदिर में आने वाला कोई भी पुरुष उसके साथ यौन संबंध जो है वो स्थापित कर सकता था, और इस बात को खुद बाइबल के अंदर बताया गया है। जब येहू इजाबेल से मिलने के लिए जा रहा होता है, इजाबेल को मारने के लिए जा रहा होता है, और रास्ते में इजाबेल का बेटा जब येहू को मिल जाता है, तो दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है, येहू जो है इजाबेल के बेटे से कहता है कि जब तक तेरी मां छिनाला करती रहे तब तक शांति कहां है। छिनाला, छिनाले का मतलब होता है वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। जब तक तेरी मां खुद मंदिरों में जाकर के प्रोस्टिट्यूशन करती रहेगी तब तक शांति कहां है। यानी इस प्रकार से मॉरल डाउनफॉल जो था वो इज़राइल के अंदर हो चुका था। पिता अपने अपनी बेटियों के साथ संबंध बना रहा था, कोई रिश्तेदारी आपस में नहीं थी, परमेश्वर के सारे नियमों की धज्जियां जो थी वो इज़राइलियों ने उड़ा दी थी। और इसीलिए परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को भेजा था। जिस समय एलिया प्रकट हुआ था उस समय इज़राइल के अंदर नैतिक पतन जो था वो अपने चरम के ऊपर पहुंच चुका था। और आज एक बार फिर से हमारे समय में आकर के पूरी दुनिया के अंदर नैतिक पतन जो है अपने चरम के ऊपर, वही बालवाद का सिस्टम जिसमें होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, बीस्टियलिटी और भी गंदी गंदी चीजें जो सिखाई जाती थी, पूरी दुनिया के अंदर आज फैलती चली जा रही है। यहां तक कि पिता अपनी बेटियों का बलात्कार कर रहा है, भाई बहन का बलात्कार कर रहा है, और रिश्तेदार आपस में एक दूसरे का बलात्कार कर रहे हैं। वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जिन्होंने इजरायलियों को बहकाया, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो हैं वो आज एक नए नाम, एक नए रूप के साथ पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। जब एलिया पहली बार आया था तब इज़राइल के अंदर ऐसा हो रहा था। अब जब एलिया के दूसरे आगमन का समय हो रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है। नैतिक पतन अपने चरम के ऊपर पहुंच चुका है। आज देखिए, रिश्तों के कोई मायने जो हैं वो इंसान के लिए नहीं रह गए। रोज सुबह का अखबार उठा करके आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इस बात को पढ़ के कि सगे भाई अपनी सगी बहनों का बलात्कार करने में लगे हुए हैं, पिता अपनी बेटियों का बलात्कार करने में लगा हुआ है, मां बेटे के बीच में संबंध जो है वो उजागर हो रहे हैं। पूरा का पूरा नैतिक पतन हो रहा है। जैसा कि पौलुस ने दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय 1 से 4 वचन में बताया था, बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो आज हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब एलिया पहली बार इज़राइल में प्रकट हुआ था उस समय पूरे इज़राइल के अंदर विचक्राफ्ट जो है, जादू टोना जो है वो पूरे इज़राइल के अंदर फैला हुआ था, क्योंकि बालवाद का, इस बाल की उपासना का जो सिस्टम था, इसके अंदर जादू टोना जो है वो एक सबसे मेन हथियार उनका हुआ करता था। देखिए, जब येहू इजाबेल के बेटे से मिला, जैसा मैंने बताया दूसरा राजा उसका 9 अध्याय 22वें वचन में, येहू जो है वो इजाबेल के बेटे से कहता है कि जब तक तेरी मां छिनाला और टोना करती रहे तब तक शांति कहां है। छिनाला और टोना, विचक्राफ्ट और प्रोस्टिट्यूशन जब तक तेरी मां करती रहेगी तब तक शांति इज़राइल में कहां से स्थापित हो जाएगी। और ये बालवाद के अंदर विचक्राफ्ट जो है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। जब इजरायली यहोशू के साथ कनान देश के अंदर आ रहे थे और जब वो यरीहो के निकट पहुंच गए थे तो उस समय भी बालवाद जो था, बाल की उपासना जो थी, बाल का सिस्टम जो था वो पूरे कनान देश में फैला हुआ था, और इनका सबसे मुख्य हथियार विचक्राफ्ट हुआ करता था। और जैसे ही इजरायली यरीहो के सामने पहुंच गए थे तो परमेश्वर ने एक अजीब आज्ञा इजरायलियों को प्रदान करी थी कि 6 दिनों तक तुम यरीहो की शहरपनाह के चक्कर काटना, और 7वें दिन तुम 7 चक्कर या 6 चक्कर काट करके आना। परमेश्वर ने इस बात को कहा था, और आकर के नरसिंगे बजाना, और यरीहो की शहरपनाह जो है वो नींव से गिर जाएगी।
परमेश्वर ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि परमेश्वर बाल देवता की वो जादू टोने की शक्तियां जिनसे उस गढ़ को उन्होंने जकड़ा हुआ था, परमेश्वर उसको तुड़वा रहा था, उनको तोड़ रहा था। देखिए, जब भी यरीहो की बात आती है कि यरीहो के इजरायलियों ने चक्कर काटे, तो मसीही लोग कहते हैं कि हम भी प्रेयर वॉक करेंगे, हम भी शहरों के बाहर प्रेयर वॉक करेंगे, शैतान के बंधनों को तोड़ेंगे, या किसी कॉलोनी के बाहर प्रेयर वॉक करेंगे, शैतान के बंधनों को तोड़ेंगे। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि आपके पास जो भी प्रकाशन आता है, तो उस प्रकाशन को साबित करने के लिए आपके पास कम से कम 2 वर्सेस होनी चाहिए। सिर्फ एक वर्स से आप अपनी बात को साबित नहीं कर सकते। बाइबल में कहीं पर भी ये दूसरा उदाहरण नहीं दिया गया है कि परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी हो कि प्रेयर वॉक करके जादू टोने की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को तोड़ा जाए, उनको बांधा जाए। दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। यानी कि हमारी बात को प्रूव कर देने के लिए हमारे पास दूसरी कोई सी भी आयत नहीं है, दूसरी कोई सी भी वर्स नहीं है। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास हैं हुए जिनको केनेथ हिगिंस के नाम से जाना जाता है। और केनेथ हिगिंस जो थे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर इस बात को लिखा कि प्रेयर वॉक जो है वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का साधन नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को, केनेथ हिगिंस ने लिखा, किसी भी विश्वासी को यह सोच करके कि इजरायलियों ने यरीहो की परिक्रमा करी, ऐसे करके शहरों के बाहर से शैतान के बंधनों को तोड़े, ऐसा किसी भी विश्वासी को नहीं करना चाहिए। केनेथ हिगिंस ने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा था, क्योंकि इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई दूसरी वर्स नहीं है। और ना हमने कभी प्रेरितों को देखा कि जब पौलुस किसी शहर के वहां पर गया तो वो उसने कहा, लूका और प्रिस्किल्ला और अक्विला आओ मेरे साथ, पहले इस शहर के हम चक्कर काटें, शैतान के बंधनों को तोड़ें, और उसके बाद फिर मैं इसमें प्रचार करने के लिए जाऊंगा। पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस तुरंत गया और जाकर के उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। तो यदि ये गलती आप भी करते हैं तो इसको करना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर के महान दास केनेथ हिगिंस ने भी अपनी पुस्तक में बताया है कि ये बिब्लिकल नहीं है कि आप किसी भी शहर की परिक्रमा करें, किसी भी कॉलोनी की परिक्रमा करके शैतान के बंधनों को तोड़ने की कोशिश करें। तो परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक टास्क दिया था, वो उसी समय के लिए था। परमेश्वर विच क्राफ्ट की शक्तियां जो है उसको तोड़वा रहा था। जब एलिया पहली बार आया था तो विच क्राफ्ट पूरे इजराइल के अंदर फैला हुआ था। और आज हमारे समय में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म जो हुआ करता था वो मसीहत हुआ करता था। लेकिन आज दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है वो विचक्राफ्ट बन गया है, पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि विचक्राफ्ट जो है उसने मसीहत को कोसों दूर पीछे छोड़ दिया है। इटली की बात की जाए, इटली जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च का हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है वेटिकन में, तो इटली की बात की जाए तो जो पोप बेनेडिक्ट थे, पोप बेनेडिक्ट 16वें जो थे, उनके जो राइट हैंड हुआ करते थे, जिनको फादर गैब्रियल अमोर्थ के नाम से जाना जाता है, और फादर गैब्रियल अमोर्थ जो थे उन्होंने 1,50,000 दुष्ट आत्माओं को ऑन रिकॉर्ड निकाला था। तो उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फादर गैब्रियल अमोर्थ के नाम। और फादर गैब्रियल अमोर्थ जो है, उन्होंने मरने से पहले अपनी पुस्तक जो लिखी उसमें उन्होंने बताया कि आज इटली के अंदर विचक्राफ्ट जो है वो रोमन कैथोलिक से धर्म से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, और हर एक घर के अंदर विचक्राफ्ट जो है इटली के अंदर किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर विचक्राफ्ट जो है वो फैला हुआ है, पूरी दुनिया में विचक्राफ्ट जो है वो किया जा रहा है, जादू टोना जो है वो किया जा रहा है। और मसीही लोग भी कम नहीं है मेरे प्रियो। मसीही लोग भी आज बाबाओं के पास भाग रहे हैं, ताबीज बंधवा करके आ रहे हैं, गले में ताबीज बंधवा के आ रहे हैं, पुड़िया लेके आ रहे हैं, घर के अंदर पुड़िया रख रहे हैं। मसीही लोग भी कम नहीं है। परमेश्वर पर मसीहों का विश्वास नहीं है।
विश्वास है तो जादू टोने के ऊपर विश्वास है। और जब भी मसीही लोगों को यदि पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मसीही लोग जो है सीधा बाबा जी के पास भाग करके जाते हैं और बाबा जी से केला लेकर के आते हैं। और मसीहों का विश्वास यह है कि बाबा जी का केला खाने से उनका पीलिया जो है वो दूर हो जाएगा। मतलब बाबा जी का केला खाने से पीलिया ठीक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पीलिया जो है, जॉन्डिस जो है वो ठीक नहीं हो सकता। और कितने मसीही लोग ऐसे हैं, कितने मसीही लोग ऐसे हैं जो रविवार के दिन होली कम्युनियन लेते हैं और उसके बाद वो जादू टोना करने वालों के पास भी जाते हैं। कितने मसीही लोग ऐसे हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आपका भरोसा किस चीज के ऊपर है? रोज सुबह मसीही लोग, कई सारे मसीही लोग अखबार खोल करके तुरंत देखते हैं कि आज मेरा भविष्य फल क्या है। आपका विश्वास किसके ऊपर है? बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो कुछ भी होता है तुरंत बाबा जी के पास भागते हैं। जैसा एलिया प्रकट हुआ था, पूरे इज़राइल के अंदर जादू टोना फैला हुआ था, इज़राइली जादू टोने में लिप्त थे। उसी प्रकार से आज हमारे समय में पूरी दुनिया के अंदर जादू टोने के अंदर लोग जो है वो लिप्त हो चुके हैं। उनका भरोसा जादू टोने के ऊपर है। अभी कुछ समय पहले ही हमारी कलीसिया के अंदर, हमारी जो कलीसिया का जो ग्रेवयार्ड है, वहां पर जो चौकीदार रहता है, उसने हमारे ही कलीसिया के एक सदस्य को रात के समय कब्रिस्तान के अंदर पकड़ा। बोलिए, हमारे अजमेर जैसी जगह में, इतनी छोटी सी जगह में कब्रिस्तान के चौकीदार ने एक व्यक्ति को, हमारी ही कलीसिया के सदस्य को कब्रिस्तान के अंदर पकड़ लिया रंगे हाथों, क्योंकि वो वहां पर कोई कब्र खोदकर उसमें कोई कोई गुड़िया जो थी उसको उसको छुपाने के लिए आया था। आप बोलिए, मसीही है और क्या कर रहे हैं? गुड़िया कब्र के अंदर छुपाने के लिए आए थे कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान के चौकीदार ने पकड़ लिया। आप सोचिए किस तरह से। और फिर कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसे ही चले जाएंगे क्या? ऐसे ही चले जाएंगे क्या? जब यीशु मसीह न्याय करेगा तो उस दिन बहुत बुरी दशा हो जाएगी बहुत सारे मसीही लोगों की। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि यदि आपको इस बात को जानना है कि कौन सा मसीही जादू टोने में लिप्त है, तो आप तुरंत ही पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? जो मसीही लोग जादू टोना करते हैं वो कभी भी कलीसिया में बैठ करके वचन नहीं सुन सकते हैं। वर्शिप चल रही है, सब अच्छा है, कुछ भी हो रहा है, सब अच्छा है, अनाउंसमेंट हो रही है, सब अच्छा है, लेकिन जैसे ही पास्टर साहब ने वचन बोलना शुरू किया, तो ये मसीही जो जादू टोना करने वालों के पास जाता है, जादू टोना करता है, ये बेचैन होना शुरू हो जाता है। और ये कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, ये कभी उसके कपड़े देखता है, उसके कपड़े देखता है, कभी घड़ी देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी कान में खुजली करता है, कभी नाक में खुजली करता है, कभी पैर के ऊपर पैर रख के हिलाता है, कभी इस पैर पे पैर रख के हिलाता है, और अंत में थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद उठ करके कलीसिया से निकल करके बाहर चला जाता है। ये उन लोगों की निशानी होती है जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। और एलिया जब पहली बार प्रकट हुआ था तो इज़राइल के अंदर जादू टोना फैला हुआ था, हर इज़राइली जादू टोना कर रहा था। उसी प्रकार से जब एलिया के दूसरे आगमन का समय अब आ गया है, तो पूरी दुनिया के अंदर विच क्राफ्ट की सामर्थ जो है, विच क्राफ्ट की आत्मा जो है, वो पूरी दुनिया के अंदर आज अपने पैर पसार चुकी है। एलिया के आने का संकेत जो है वो हमको मिल रहा। उसके बाद जब एलिया प्रकट हुआ था, उस समय इसी बाल की उपासना के अंदर, ये बाल की उपासना एक सिस्टम हुआ करता था, और इसी सिस्टम के अंतर्गत मोलेक नाम के देवता की उपासना भी की जाती थी। और ये मोलेक नाम का जो देवता हुआ करता था, ये मोलेक नाम का जो देवता था, इसको इजरायली अपने बच्चे जो हैं वो चढ़ाया करते थे। अपने बच्चों की बलि जो है वो इसको दिया करते थे। और बच्चों की बलि किस प्रकार से दिया करते थे? एक जलते हुए भट्टे के अंदर, जलती हुई आग के अंदर
जिंदा बच्चों को जिंदा ही आग में फेंक दिया जाता था मोलेक के लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि अपने बच्चों को तुम आग के अंदर होम करके मत चढ़ाना। परमेश्वर ने कहा था आग में मत जलाना अपने बच्चों को, क्योंकि मोलेक की उपासना इसी प्रकार से की जाती थी कि उसके मूरत के अंदर ही एक आग का भट्टा बनाया जाता था और उसके अंदर अपने बच्चों को जिंदा फेंका जाता था, ताकि मोलेक देवता जो है वो खुश हो सके। और कई सारे बच्चों का गला काटा जाता था और उनको मोलेक के लिए चढ़ाया जाता था। और जिस समय एलिया इस संसार के अंदर प्रकट हुआ था, उस समय पूरे इज़राइल के अंदर ऐसा ही किया जा रहा था। और एक और काम इज़राइली कर रहे थे। दूसरा राजा उसका 21 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मनश्शे राजा जो था, उसने पूरे इज़राइल को, पूरे यरूशलेम को निर्दोषों के लहू से भर दिया था। निर्दोषों के लहू से भर दिया था। एक तो इज़राइली अपने बच्चों को आग में जला रहे थे मोलेक के लिए, एक उनके गले काट करके उनका बलिदान चढ़ा रहे थे। लेकिन यहां पे लिखा है निर्दोषों के लहू से उसने पूरे यरूशलेम को भर दिया था। कैसे भर दिया था? इज़राइली जो थे उनको प्राचीन काल से ही गर्भपात जो है, अबॉर्शन करने की तकनीक जो है वो पता थी। और अबॉर्शन जो है वो कोई आधुनिक विज्ञान की उपज नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि अबॉर्शन जो है वो इंसान हजारों सालों से करता हुआ आया है। पुराने जमाने के अंदर जहरीली जड़ी बूटियां पिला करके महिलाओं का अबॉर्शन कराया जाता था। कुछ विशेष प्रकार के व्यायाम, एक्सरसाइज करा के अबॉर्शन कराया जाता था। और उन्होंने कुछ लकड़ी के औजार भी बना रखे थे, जिससे उन लकड़ी के औजारों से जो फीटस होता है उसको गर्भ से वो खींच करके बाहर निकाल लिया करते थे। और इजरायली जो थे वो इस काम के अंदर उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी कि वो फीटस को गर्भ में से खींच करके बाहर निकाल लिया करते थे। भ्रूण को वो लकड़ी के औजारों से खींच करके बाहर निकाल लिया करते थे। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, और वो जो भ्रूण होते थे वो पूरे यरूशलेम के अंदर फिके रहते थे। और इसीलिए लिखा है कि राजा मनश्शे जो था उसने यरूशलेम को निर्दोषों के लहू से भर दिया था। और परमेश्वर जो था वो झुंझला उठा था, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था कि इनके बच्चे जो थे वो इनके नहीं थे, इनके बच्चे जो थे वो मेरे बच्चे थे, मैंने ही उनको जन्माया था। लेकिन मेरे बच्चों को लेकर के इन्होंने मोलेक को बलिदान चढ़ा दिया, बाल को इन्होंने बलिदान चढ़ा दिया। क्या इसका दंड मैं इनको ना दूं? और जिस समय एलिया प्रकट हुआ था, उस समय इज़राइल के अंदर अबॉर्शन किए जा रहे थे। उस समय इज़राइल के अंदर बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा था, बच्चों को काटा जा रहा था। और आज जब एलिया के दूसरे आगमन का समय हो गया है, तो बिल्कुल वही आत्मा जिसने इज़राइलियों को बहकाया, वही आत्मा जो है वो आज पूरे संसार को भरमाने में लगी हुई। आज पूरे संसार के अंदर महिलाएं जो है वो अबॉर्शन का अधिकार जो है वो सरकारों से मांग रही हैं कि मेरा शरीर है, बच्चों को पैदा करूं या ना करूं मेरी मर्जी, मुझको अबॉर्शन का अधिकार दिया जाए। और देखिए, जब ये अबॉर्शन किया जाता है तो ये इतने दर्दनाक तरीके से अबॉर्शन होता है कि यदि अबॉर्शन के बाद आप उस ट्रे को देख लें जिसमें फीटस को निकाला जाता है, तो आप वहीं पर ही बेहोश होकर के गिर जाएं। इतने दर्दनाक तरीके से अबॉर्शन किया जाता है। आप यहां पर इस ट्रे को देख सकते हैं कि जब अबॉर्शन किया जाता है तो एक बच्चे को डॉक्टर जो है वो कैंची से गर्भ में से काट काट करके बाहर निकालते हैं। उसका सर, धड़, पैर, हाथ सब कुछ काट करके वो अलग कर देते हैं। और जिस प्रकार से एलिया के समय, जब एलिया पहली बार प्रकट हुआ था, उस समय इज़राइल के अंदर बच्चों को काटा जा रहा था, उसी प्रकार से आज हमारे समय में भी अबॉर्शन के टाइम पर भी बच्चों को काटा जा रहा है। और अबॉर्शन जो है वो नमकीन पानी से भी हो किया जाता है, कि नमकीन पानी को गर्भ के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे बच्चा अंदर ही झुलस करके जल करके मर जाता है, गर्भ के अंदर ही मर जाता है। जिस प्रकार से इजरायली अपने बच्चों को जला रहे थे एलिया के आने से पहले, उस तरह से ही आज किया जा रहा है कि बच्चों को गर्भ के अंदर ही जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है।
एलिया के समय में किया जा रहा था वही आज हमारे समय में किया जा रहा है। और इसीलिए याकूब की पत्री पढ़े तो याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके दूसरे वचन में याकूब ने इस बात को कहा था कलीसिया के लोगों से कि तुम ढा और हत्या करते हो, तुम हत्या करते हो। कलीसिया के लोगों को कहा था कि तुम हत्यारे हो, तुम हत्या करते हो। और याकूब ने क्यों इस बात को कहा था? क्योंकि कलीसियाई इतिहास बताता है कि कलीसिया में प्रथम शताब्दी में किसी भी बच्चे का अबॉर्शन किया जो जाता था उसको हत्या करने का पाप माना जाता था। और इसीलिए याकूब कहता है कि तुम तो ढा और हत्या करते हो, तुम तो अबॉर्शन करते हो। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 15वें वचन में लिखा हुआ है कि हत्यारे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यानी वो महिलाएं जो अबॉर्शन कराती हैं, वो लोग जो अबॉर्शन करते हैं और वो लोग जो अबॉर्शन करने के लिए दबाव बनाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इज़राइल के अंदर उस समय ऐसा ही माहौल था और आज वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो हैं वो पूरे विश्व के अंदर ऐसा ही काम कर रही हैं, पूरे विश्व के लोगों को परमेश्वर के खिलाफ लेकर के जा रही हैं। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को नहीं छोड़ा तो वो आज के संसार को छोड़ देगा क्या? आज के संसार को दंड नहीं देगा क्या? इज़राइली परमेश्वर के ऊपर दोष लगा देंगे कि हमको तो दंड दिया इन्हीं पापों के कारण और इनको तू दंड नहीं दे रहा है इन्हीं पापों के कारण। परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूरे संसार का न्याय जो है वो करने जा रहा है। एलिया के आगमन का वही चिन्ह जो प्रथम बार था आज दूसरी बार भी हमारे समय में आकर के प्रकट हो रहा है। उसके बाद इसी बालवाद के अंदर एक और काम किया जाता था, एक इसी सिस्टम के अंदर एक और देवता की उपासना की जाती थी जिसको जिसको लालच का देवता कहा जाता था, जिसको गॉड ऑफ ग्रीड कहा जाता था, पैसे का देवता। और ये पैसे का देवता जो हुआ करता था इसकी उपासना जो है वो लालच के द्वारा इजरायली लोग किया करते थे, बाल के उपासक किया करते थे। अंत के दिनों की यदि बात की जाए तो यहूदियों का जो ग्रंथ है तालमूद, उस तालमूद के अंदर एक भविष्यवाणी दी गई है कि अंत के दिनों में चोरों की पीढ़ी आ जाएगी, यानी चोर ही चोर होंगे अंत के दिनों में। और तालमूद में बताया हुआ है कि जब चोरों की पीढ़ी इस संसार के अंदर आ जाए तो तुम समझ जाना कि अब राजा मसीह के आने का समय हो गया है। और चोरों की पीढ़ी आप देख लीजिए, आज हमारे समय में आ चुकी है एक जनरेशन जो पूरी तरह से लालच के अंदर डूबी हुई है, वो आज आ चुकी है। एक सब्जी वाले से लेकर के बड़े से बड़ा अधिकारी तक आज चोरी करने में लगा हुआ है। मिलावट की जा रही है, हर एक खाने की चीज में मिलावट की जा रही है। बस मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी किसी का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, कोई जान से ही क्यों ना मर जाए, बस मेरा लाभ होना चाहिए। सब्जी वाला जो है वो नाली के पानी से सब्जी धो करके लोगों को बेच रहा है। और अभी बीते समय न्यूज चैनल के ऊपर आया कि वो पानी पूरी वाला जो होता है, वो गोलगप्पे वाला या गुपचुप वाला जो होता है, वो जो पानी वाला, वो पानी जो होता है, पानी पूरी का पानी जो होता है उसमें अपना ही यूरिन मिला करके लोगों को पानी पूरी खिला रहा था। किसी को कोई मतलब नहीं है कि चाहे कोई मर जाए तो मर जाए, उसको इन्फेक्शन हो जाए तो हो जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस मेरा फायदा होना चाहिए, मुझको नुकसान नहीं होना चाहिए। चोरों की पीढ़ी आ जाएगी। और आज तो हमारी फिल्मों के अंदर भी आप देखिए चोरों को नायकों के तौर पर, हीरो के तौर पर दिखाया जा रहा है कि चोरी करना कितना अच्छा काम है, कि उसको हीरो बना करके दिखाया जा रहा है। ऐसा इंसान का दिमाग हो गया है कि जो जो पाप है उसको नायक के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो तालमूद में बताया हुआ है कि मसीह के आगमन का यह चिन्ह होगा कि चोरों की पीढ़ी आ जाएगी। उधर जब इज़राइल के अंदर एलिया प्रथम बार आया था तो लालच के देवता की उपासना की जाती थी। आज हमारे समय में पूरी दुनिया के अंदर रिश्वत का माहौल जो है वो फैला हुआ है। अमेरिका तक रिश्वत जो है
भ्रष्टाचार जो है उससे परेशान हो चुका है। और यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों से इस बात को कहा था, यीशु ने कहा था कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तो जब यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो, तो धन के लिए ग्रीक भाषा के अंदर यीशु ने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो शब्द था मैमन। और मैमन जो है वो धन नहीं होता है, लेकिन मैमन जो है वो एक प्राचीन दुष्ट आत्मा का नाम है जो कि लालच की दुष्ट आत्मा मानी जाती। यानी यीशु ने इस बात को कहा था कि या तो तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो और या फिर तुम उस दुष्ट आत्मा मैमन की सेवा कर सकते हो। तुम दोनों दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जहां तेरा धन लगा रहेगा वहीं पर ही तेरा मन लगा रहेगा। बहुत सारे लोग मेरी सभाओं में मेरे पास आते हैं, मसीही लोग, चतुर मसीही लोग मेरे पास आते हैं और आकर के मुझसे कहते हैं कि ब्रदर कुछ ऐसा बताइए कि मेरा मन प्रभु के काम में बस हमेशा लगा रहे। और मैं उनको कहता हूं कि आपके पास जितना भी पैसा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रभु की सेवा में लगाना शुरू कर दीजिए, आपका मन अपने आप ही प्रभु की सेवा में लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा जहां तेरा धन लगा रहेगा वहीं पर ही तेरा मन लगा रहे। बस लोग ये नहीं करना चाहते। देखिए मसीही लोग क्या कर रहे हैं? मसीही लोग भी आज ये लालच के देवता की उपासना करने में लगे हुए। कैसे कर रहे हैं? मसीही लोगों को किसी भी चीज में पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कितना ही पैसा खर्चा कर सकते हैं सारी चीजों के लिए। लेकिन बात जब आत्मिक जीवन की आए तो उनको सब चीजें फ्री में चाहिए। ब्रदर बाइबल फ्री में नहीं मिल सकती है क्या? अपने बच्चों की किताबें हजारों रुपए की खरीद लेंगे, 100, 150, 200 रुपए की बाइबल खरीदते हुए उनको जोर आता है। ये बाइबल स्टडी का ही आप देख लीजिए। दिल्ली से मेरे पास एक फोन आया, मेरे पास नहीं आया, मतलब ऑफिस में फोन आया और कहा कि उसको बताया गया कि रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है। तो उसने कहा बाइबल पढ़ाने के भी आप पैसे लेंगे क्या? है ना? मतलब दूसरी चीजों के लिए तो वो पैसे खर्चा कर सकता है, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए पैसा खर्चा करते हुए उसको जोर आएगा। ये मसीहों की आदत है। 10वां अंश देने में उनको जोर आएगा, चर्च के अंदर देने में उनको जोर आएगा, डॉक्टरों को देने में जोर नहीं आएगा, है ना? मेडिकल स्टोर में देने में जोर नहीं आएगा, पेट्रोल जलवाने में जोर नहीं आएगा। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए जब बात आती है देने में, तो मसीहों को जोर आता है, लालच आता है। क्यों आता है? और एक और एग्जाम्पल मैं आप देता हूं, मेरा टाइम हो रहा है, फिर भी मैं आपको देता हूं एक एग्जाम्पल। हम लोग इजराइल टूर लेकर के जाते हैं लोगों को, और कई सारे मसीही लोग जो हैं, आप देखिए लालच। एक तो जब चलते फिरते हैं, स्वस्थ हैं, जब तो इजराइल जाएंगे नहीं, क्योंकि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते रहते हैं। और उसके बाद जब लंगड़े लूले हो जाते हैं या गुर्दे गिर जाते हैं उनके, या उनका दिल बजना शुरू हो जाता है, दिल हिलना शुरू हो जाता है, और उनकी सांसें ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती हैं, पैर से चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं, उस समय उनको याद आता है कि अब मुझको इजराइल टूर करना है। अब उनको वहां पे घसीटते रहो। अब फिर वो ना तो चढ़ाई पे चढ़ सकें, बस में बैठे रहते हैं, हमारी हेडेक अलग हो जाती है। जब जा सकते थे, जब स्वस्थ थे, जब हाथ पांव काम कर रहे थे, जब दोनों गुर्दे फिट थे, उस समय तो वो जा नहीं पाए, क्योंकि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते रहे। और जिस समय शरीर के सारे अंगों ने साथ छोड़ दिया, उस समय उनको इजराइल टूर करना है, उस समय उनको याद आई, अब समझ में आया कि अब तो जाने का समय आ गया, तो अब ये पैसा जो है वो तो पीछे मौज उड़ाएंगे, इससे अच्छा इसको थोड़ा तो खर्च करके मरूं। तो तब वो जाते हैं और हमारे लिए हेडेक बन जाते हैं। कई सारे मसीही लोगों को अपने बच्चों की इतनी परवाह होती है कि बच्चों की के स्कूल से छुट्टी ना हो जाए, या उसकी स्कूल है या उसकी पढ़ाई मिस हो जाएगी। जीवन में परमेश्वर को जब तक पहला स्थान नहीं देंगे, आपके बच्चे कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। सब कुछ प्राप्त कर लिया और परमेश्वर उनके पास नहीं होगा, तो उस जीवन का क्या लाभ? क्या लाभ? जीवन अधूरा ही रहेगा।
अधूरा ही रहेगा। जब आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप अपने परिवार को लेकर के मेरे पास यरूशलेम में आओ, और आप नहीं जाते हो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मेरे बच्चों की पढ़ाई 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 पढ़ाई, आपको क्या पता कि भविष्य में क्या होने जा रहा है? आपको क्या पता? आज समय है, लेकिन ये लालच जो है ना, जब ये लालच हम मसीहों में ही ऐसा भरा हुआ है, तो आप संसार का तो सोच सकते हैं कि संसार जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके जीवन में लालच किस प्रकार से अपनी जकड़ जो है वो बनाया हुआ। प्रथम बार जब एलिया आया, तो इजरायली लालच के देवता की उपासना कर रहे थे। अब जब एलिया के वापस आने का समय आ रहा है, तो अब भी पूरी दुनिया में लालच के देवता की उपासना की जा रही है। पूरी दुनिया में अपराध हो रहे हैं, इसकी संपत्ति को देख करके जल रहे हैं। मैंने अच्छा घर बना लिया तो सारे पड़ोसी मुझसे जल रहे, जबकि बाइबल में लिखा है कि दूसरे की संपत्ति को देख करके तुम बिल्कुल भी मत जलना, बिल्कुल भी मत जलना। और मैंने जब हिब्रू इडियम्स आपको पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था, यीशु ने कहा था, यदि तेरी आंख खराब हो तो उसको निकाल करके फेंक देना। यानी यदि तेरी आंख तुझसे लालच करा रही होगी, तो इस आंख को ही निकाल करके फेंक देना। दूसरे की संपत्ति के ऊपर, दूसरे के पैसे के ऊपर गलत निगाह तू मत रखना, यीशु ने कहा था, वरना तेरे पूरे शरीर को नरक के अंदर डाल दिया जाएगा। जो एलिया के प्रथम आगमन के समय हो रहा था, आज पूरी दुनिया में हो रहा है। लालच ही लालच हर जगह फैला हुआ है। और एक अंतिम बात आज के लेसन के लिए, जिस समय एलिया प्रकट हुआ था, उस समय इसी बालवाद के अंदर हिंसा के देवता गॉड ऑफ वायलेंस की भी उपासना की जाती थी। और पूरे इजराइल के अंदर वायलेंस ही वायलेंस, हिंसा ही हिंसा फैली हुई थी, क्योंकि किसी की भी हत्या कर देने को बाल को खुश करना माना जाता था। और आज हमारे समय में भी आप इस बात को देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हिंसा जो है वो फैली हुई है। मुझको बताने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से दर्दनाक तरीके से भीड़ जो है किसी व्यक्ति की हत्या कर देती है और कोई न्याय नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कैसे टुकड़े टुकड़े करके उसके टुकड़ों को तंदूरों के अंदर जला दिया जाता है, और उसके बाद नदी के अंदर उसकी राख फेंक दी जाती है। कुछ भी नहीं होता है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर न्याय व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी दुनिया के अंदर हिंसा फैली हुई है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दर्दनाक तरीके से हत्याएं हो रही हैं। चोरी करनी है, जान से मार डाला, 500 रुपए चुराने हैं, जान से मार डाला। पूरी दुनिया के अंदर हिंसा का माहौल जो है वो आज फैला हुआ है। हर इंसान के अंदर हिंसा भरी हुई है। उदाहरण बताऊं आपको, ट्रैफिक के अंदर किसी को आप पीछे से बार बार हॉर्न दे करके तो देखिए, हिंसा सामने वाले की कैसे बाहर आ जाएगी। पेशेंस जो है वो इंसान का खत्म हो गया है। आप हॉर्न बजा करके तो देखिए, सब मंत्री घूम रहे हैं सड़कों पर, एकदम से पलट करके आपको ठिकाने लगा देगा। और किसी को भी, चाहे कोई कैसा ही हो, आज हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है, हर कोई व्यक्ति। इतनी हिंसा अंदर भरी हुई है, छोटी छोटी बातों के लिए खून हो जाते हैं, जिन बातों का कोई औचित्य ही नहीं है। पूरी दुनिया में हिंसा फैली हुई है, जैसा एलिया के प्रथम आगमन के समय फैली हुई थी। और जिस समय एलिया आया, उस समय एक और काम हुआ था कि राजा आहाब और रानी इजाबेल जो थी, उन्होंने नाबोत की बारी जो थी उसके ऊपर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया था। नाबोत को उन्होंने, रानी इजाबेल ने मरवा दिया था। और ये नाबोत की बारी जो हुआ करती थी इजराइल के अंदर उस जमाने में, नाबोत की बारी जो थी, वो नाबोत की बारी उसी जगह के ऊपर थी। ये नाबोत की बारी जिस जगह पर थी, उसका लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली वही भाग जो है वो आप देख रहे हैं। जिस क्षेत्र के अंदर बाइबल के जमाने में नाबोत की बारी हुआ करती थी, आज इजरायलियों और फिलिस्तियों के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद की जड़ जो है, वो यही क्षेत्र जो है वो बना हुआ है, जिसको वेस्ट बैंक का इलाका कहा जाता है, जिसको यहूदिया और सामरिया का इलाका कहा जाता है। प्राचीन समय में जब एलिया इस संसार के अंदर आया,
उस समय नाबोत की बारी जो थी वो एक विवाद का विषय बनी हुई थी। और आज हमारे समय में भी जो विवाद का, इजराइलियों और फिलिस्तियों के विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही क्षेत्र बना हुआ है जिसको यहूदिया और सामरिया का क्षेत्र कहा जाता है। और आप देखिए पैरेलल वही है, आज भी वही कॉन्फ्लिक्ट है, और आज से 2800 साल पहले भी वही कॉन्फ्लिक्ट जो था वो एलिया के समय में पाया जाता था। और एलिया उस समय आया था जब ये क्षेत्र जो था वो ईजाबेल ने नाबोत से छीन लिया था। बाइबल की भविष्यवाणियों में बताया हुआ है कि ये क्षेत्र, यहूदिया और सामरिया का क्षेत्र जो है वो इजराइल से अंत के दिनों में छीन लिया जाएगा एंटी क्राइस्ट के द्वारा, और एलिया जो है वो इस संसार के अंदर प्रकट हो जाएगा। तो बाइबल जो है इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में एलिया भविष्यवक्ता वापस से आएगा, अपना प्रेयर शॉल और अपना बेल्ट लेने के लिए वो वापस से आएगा। यरूशलेम के अंदर एक दूसरे साथी के साथ मिल करके वो भविष्यवाणियां करेगा, एंटी क्राइस्ट को वो ललकारेगा। एलिया जो है वो अपने बची हुई सेवकाई को पूरा करेगा। और एलिया जो है जब वो अंत के दिनों में आएगा तो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में बताया हुआ है कि एलिया जो है उसकी हत्या भी कर दी जाएगी, वो मार भी डाला जाएगा। और 3.5 सालों के बाद परमेश्वर की ओर से वापस से एलिया को जिंदा कर दिया जाएगा। ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में लिखी हुई। मसीही लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि एलिया को जिंदा कैसे उठा लिया गया, एलिया कैसे शरीर के साथ चला गया। तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि परमेश्वर एलिया को वापस भेजेगा और एलिया की मृत्यु यहां पर होगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में लिखा हुआ है। जो एलिया के प्रथम आगमन के समय हुआ था वही सारा सिनेरियो आज उसके दूसरे आगमन के समय का बन चुका है। परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि एलिया भविष्यवक्ता जो है वो आने वाला है। मलाकी की भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है, जो मलाकी ने कहा था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन से पहले एलिया नबी इस संसार के अंदर आएगा, सब कुछ सुधारेगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना में मसीह का सहयोग वो करेगा, मसीह के साथ साथ वो चलेगा। तो ये एलिया की भविष्यवाणी का लेसन था जो मैंने आपके सामने रखा। जब मैं एलिया की गुफा में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था उस समय ये प्रकाशन जो था, इन प्रकाशनों की हिंट जो थी वो परमेश्वर के आत्मा ने मुझको प्रदान करी थी, जो मैंने इस समय आपके सामने रख दिया है। कोई भी इस विषय के ऊपर आज प्रचार नहीं करता है, सिर्फ भ्रम ही भ्रम फैला हुआ है। सब मसीही लोग सोचते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में मलाकी की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वो हमारे समय में पूरी होने जा रही है।